बेगूसराय से फिर से एक बड़ी खबर सामने आई है और रिफाइनरी के कार्य में एक हादसा हुआ जिससे 2 मजदूर की मौत हो चुकी है। पूरे विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं, जहां एक और बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, लेकिन मजदूरों पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है। इसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ है। परिजनों का क्या कुछ कहना है, और वहां मटिहानी के जो विधायक है बोगो सिंह, आरजेडी के विधायक हैं, वो भी मौके पर पहुंचते हैं, लोगों के साथ मांगे करते नजर आते हैं। क्या कुछ है बातें कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। देखिए, बेगूसराय की हालत भी अब काफी खराब हो चुकी है। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन से कई पीड़ित परिवारों के घर छीन लिए गए, कई मां के कोख में ही उनका बच्चा मर गया। और ऐसे में फिर से बड़ी खबर आई है सामने, जहां पर जो बेगूसराय की इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, जहां पर रिफाइनरी के कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और मजदूरों ने रिफाइनरी गेट पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र के भीतर काम के दौरान अचानक ऊपर से भारी पाइप गिरने पर मजदूर अजित सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अजित सिंह बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के महना गांव के रहने वाले हैं और रोज की तरह आज भी मजदूरी करने रिफाइनरी कैंपस पहुंचे थे, जहां शरीर पर अचानक ऊपर से पाइप गिरने के कारण मौत हो गई। उन्होंने कहा था कि कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं दिया जाता है, लापरवाही के कारण हमारा बेटा मर गया। उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी सेफ्टी के लिए नहीं दिया जाता है और इस वजह से ही आज उनके बेटे की जान गई है। हादसे के बाद मजदूरों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सभी ने शव को गेट पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में मजदूर यहां जमा हो गए हैं और रिफाइनरी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं, देखिए, गंभीर आरोप मजदूर परिजन है, मजदूर जो है वो भी लगा रहे हैं और जिनका बेटा मर गया है इस बड़ी लापरवाही के कारण, उन परिजनों का क्या कुछ कहना है। पहले आप उनके बयान को सुनिए। जो अभी पास का बात आ रहा है, जो दूसरे कंपनी का पास था, दूसरे कंपनी का, ये सब अंदर से मिली भगत होता है, इसलिए ऐसा घटना होता है। ये सब पीएफ चोरी करने का सब ये नाटक है, नौटंकी है। उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जॉब मिलना चाहिए, हम लोग का यही डिमांड है। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना जिम्मेदार किन्हें मानते हैं? मैनेजमेंट है, रिफाइनरी है, कंपनी है, और कौन जिम्मेदार होगा? बाहर के लोग पब्लिक थोड़ी होंगे, जो ग्रामीण वो थोड़ी होंगे। जो अंदर गया उनका जिम्मेदारी है, जो वर्कर कैसे होगा, उनका सेफ्टी का क्या प्रोसेस है, क्या उसका गाइडलाइंस है, उसमें काम करवाना है। और सेफ्टी का सही से यूज नहीं करता है, जो सेफ्टी का गाइडलाइंस है उस पर यूज काम करवाना चाहिए। लोग को, ठेकेदार को लगता है, कंपनी को लगता है जो मैक्सिमम काम हो जाए, मेरा काम निकलना चाहिए। इसी वजह से घटना होता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजाद आलम। क्या बोलिए? देखिए, आपने सुना है कि उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है। पीड़ित परिवार अब सरकार से मांग कर रहा है। जहां एक और सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि मजदूरों के सेफ्टी के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। रिफाइनरी कार्य के दौरान ऊपर से पाइप गिरने पर मजदूर की मौत हो जाती है, लेकिन उसके सेफ्टी के लिए ना ही उसको बेल्ट दिया जाता है। बड़ी बात है, क्योंकि सरकार को मजदूरों के सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वहां पर सरकार चूक जाती है। परिजनों का आपने बात सुना कि क्या कुछ कहते नजर आए। इसके बाद यही नहीं, काफी हंगामा होता है और ऐसे में आपको बता दें कि हंगामे की खबर मिलते ही मटिहानी विधायक नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने भी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर वही धरने पर बैठते हुए कहा कि रिफाइनरी काम को
करती है, लेकिन मजदूरों को सेफ्टी नहीं देती। आए दिन मौतें होते रहती है। पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी मिलनी ही चाहिए। फिलहाल रिफाइनरी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। गुस्साए मजदूरों का कहना है कि जब तक मुआवजा और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। रिफाइनरी में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक और मौत के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ चुका है और वही घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों को 45 लाख मुआवजा दिलवाकर धरना को समाप्त करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सदस्यों जो उनके परिजन हैं उनमें काफी आक्रोश है और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच जो आरजेडी के विधायक है वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं बोगो सिंह, अब आप उनके बयान को सुनिए। बरौनी तेल शोधक कारखाना के लिए काला इतिहास का दिन रहा। हमारे बच्चे अजीत कुमार बरौनी तेल शोधक कारखाना में कार्य कर रहे थे। एल&टी की लापरवाही, तेल शोधक प्रबंधन की लापरवाही के कारण वो मृत्यु उनकी हो गई। बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने हमारे पूर्वजों को समझाया था, जो मैं आपको अमृत का वृक्ष दे रहा हूँ, आपके बच्चे इस वृक्ष का फल खाएंगे तो वो अमृत समान होगा। लेकिन रिफाइनरी प्रबंधन के उदासीनता के कारण, लापरवाही के कारण, सुरक्षा में चूक के कारण हमारे बच्चे को अमृत नसीब नहीं हो पाया, जहर नसीब हुआ, जो बड़ा ही दर्दनाक और दुखद घटना है। आज मजदूरों की एकता ने इतिहास रचा। जो रिफाइनरी प्रबंधन और एल&टी, जो रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके द्वारा 45 लाख रुपया 31 दिसंबर के अंदर मृतक के परिवार के खाते में आएगा। 5 लाख रुपया तत्काल श्राद्ध क्रम के लिए दिया गया। टोटल 45 लाख रुपए हुए। उनके एक बेटे हैं, उनके बेटे को कैजुअल में नौकरी दी जाएगी, जिससे उस बच्चे का परिवार का भरण पोषण हो सके। मृतक की जो विधवा है, विधवा को लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया पर मंथ पेंशन के रूप में दी जाएगी। और उनके द्वारा, अजीत के द्वारा जितना दिन काम किया गया होगा, उम्र के हिसाब से उनका जो भी पीएफ पेंशन की राशि होगी वो लगभग 5 से 7 लाख रुपया होगा। वो मूल रूप से 31 मार्च के अंदर उनको क्लियर कर दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए उस परिवार को 50 से 52 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में तेल शोधक प्रबंधन ने देने का एग्रीमेंट किया। देखिए, आपने सुना कि बोगो सिंह का क्या कुछ कहना है। साफ तौर पर देखिए, अब लगातार इस बेगूसराय हो, बिहार के कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, घर छीने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि सरकार को जहां काम करना चाहिए, रिफाइनरी के कार्य में जो सुरक्षा लोगों को देना चाहिए, सुरक्षा मजदूरों को देना चाहिए, वो सुरक्षा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। और आए दिन ऐसे रिफाइनरी से खबर सामने आते रहते हैं जिसमें कई मजदूरों के मौत हो जाते हैं। इसके बाद परिजन, उनके परिजन जो है, जिनका अजीत सिंह के परिजन जिनकी मौत हो गई है, सेफ्टी ना होने के कारण अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शव को गेट पर ही लिटाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। और ऐसे में जो बोगो सिंह है, मटिहानी के विधायक है, वो भी मांग रखते नजर आए हैं कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना
मिलनी चाहिए। और ऐसे में लगातार बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय की जनता अब काफी आक्रोशित है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार मजदूरों के लिए कुछ काम क्यों नहीं करती। सम्राट चौधरी पर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि सम्राट चौधरी को कानून व्यवस्था का ना ही ध्यान है, कानून व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही, वही सरकार मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही है। और सरकार को वोट देकर जनता जिताती है लेकिन जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, साफ तौर पर मजदूरों का कहना है। और मजदूरों में भी काफी आक्रोश है। अब क्या कुछ तमाम बातें सामने आती है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।